हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बिगिनर्स हैं जो ट्रेडिंग में अपना कैरियर देख रहे हैं। तो ट्रेडिंग में काम करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो आइए डिटेल में देखते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जिनको बिल्कुल ट्रेडिंग के बारे में जीरो नॉलेज है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग क्या होती है देखिए। नॉर्मल अगर हम भाषा में समझें, आप मार्केट जाते हैं। जब मार्केट आप जाते हैं तो आप शॉप के बाहर आप देखिएगा नाम लिखा होता है अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी, सूरत ट्रेडिंग कंपनी। ये ट्रेडिंग क्या है? ये ट्रेडिंग है बिजनेस। वो वहां पे अपने जो आइटम्स रख रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो बाई और सेल क्या कर रहे हैं, बाई और सेल। इसी तरीके से जब आप फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक्स, कॉमोडिटी या फॉरेक्स में कोई चीज बाई या सेल करते हैं, कम भाव में खरीदते हैं, ज्यादा भाव में उनको बेचते हैं, तो उनको खरीदने या बेचने से अगर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं उसको? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए क्या एजुकेशन की जरूरत होती है? देखिए, ट्रेडिंग के लिए कोई डिग्री की जरूरी नहीं है। जो 12th पास हो, 8th पास हो, 5th पास हो, 4th पास हो या जो बिल्कुल अनपढ़ हो वो भी क्या कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है। कोई डिग्री की जरूरी नहीं होती है ट्रेडिंग के लिए। पर ट्रेडिंग के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक नॉलेज के लिए आप पहले ट्रेडिंग के बारे में बेसिक नॉलेज लें, और ये वीडियो बेसिक नॉलेज के बारे में ही रहने वाला है। तो इस वीडियो को डिटेल में आपको देखना है। अगर आप बिना ज्ञान के ट्रेडिंग करेंगे तो आपको क्या होगा, नुकसान। इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ट्रेडिंग सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब से आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग करके भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अब ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है देखिए। जो बाई और सेल जो करना है आपको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, अगर आप स्टॉक्स में शेयर को बाई और सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक ट्रेडिंग। जैसे अगर मैंने किसी भी कंपनी का, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अगर मैं उनके फाइनेंशियल शेयर बाई और सेल कर रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक ट्रेडिंग। फिर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज ही मैंने माल खरीदा है और आज के आज ही मैंने माल बेच दिया। तो सेम डे अगर आप माल खरीदते हैं और सेम डे आप माल बेचते हैं, मतलब आज जो भी प्रॉफिट होगा, आज जो भी लॉस होगा, वो आज ही होगा, उसको बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद होती है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपने माल खरीद के कुछ दिनों के लिए होल्ड करके रख लिया, जैसे मैंने क्या किया, मैंने गेहूं खरीद ली एक बोरी, और मुझे लगता है कि गेहूं की बोरी का जो भाव अभी चल रहा है वो चल रहा है 2600 रुपए, और मुझे लगता है एक महीने बाद ये भाव हो जाएगा 3300। तो मैंने जो गेहूं की बोरी खरीद के रखी है, वो मैंने खरीद के रखी है 1 या 1.5 महीने के लिए। तो अगर आप अपनी पोजीशंस को 1 या 1.5 महीने के लिए या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड रखते हैं तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? तो फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम लोग डिटेल में मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मार्केट होता है 3 तरीके के। कैश मार्केट, CASH, कैश। फ्यूचर मार्केट, और एक मार्केट होता है ऑप्शन मार्केट। तो ये एक बार डिटेल में देखेंगे कैश, फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है। उसके बाद आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है अगर आप किसी करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं, जैसे यूएसडी टू आईएनआर हो गया, यूरो टू आईएनआर हो गया, जेबीपाई टू आईएनआर हो गया, तो अगर आप इनमें बाई और सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। फिर आता है कॉमोडिटी ट्रेडिंग। कौन सा आता है? कॉमोडिटी ट्रेडिंग। तो कॉमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब है अगर आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये आप बाई और सेल कर रहे हैं तो इनको क्या बोलते हैं? कॉमोडिटी ट्रेडिंग। इसी तरीके से एक सेवंथ होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्या होती है? क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब क्या है? अगर आप लोग कोई वर्चुअल करेंसी में ट्रेड करो, किसमें? वर्चुअल करेंसी, वीसी का मतलब वर्चुअल करेंसी। जैसे कौन सी वर्चुअल करेंसी? बीटीसी, ईटीएच। अगर ऐसी करेंसी में आप ट्रेड करते हैं तो उनको बोलते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। समझ में आया आपको? उसके बाद ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या क्या पता आपको होना चाहिए देखिए।
सबसे पहले ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। एनएससी बीएससी क्या होते हैं, डिमेट अकाउंट क्या होता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस, आपको चार्ट में एनालिसिस करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चार्ट में एनालिसिस करना आना चाहिए कि सर चार्ट में एनालिसिस कैसे किया जाता है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, भाई कंपनी का रिपोर्ट आपको देखना आना चाहिए, न्यूज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कुछ बिग इवेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप कोई भी माल खरीद रहे हो तो किस बेस पे खरीद रहे हो? चार्ट में स्टडी देखकर खरीद रहे हो या फंडामेंटल के बेस पे खरीद रहे हो? उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। भाई आपने माल खरीदा है तो उसमें लॉस कितना हो सकता है, ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसा चाहिए, पैसा कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपके पास पैशंस होना चाहिए और लालच और डर से आपको हमेशा क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए आपको कौन कौन से टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जैसे कोई शॉप वाला ट्रेडिंग करता है तो उसको एक तो माल चाहिए और एक शॉप चाहिए। इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ब्रोकर या डिमेट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रोकर, डिमेट या ट्रेडिंग। जैसे आप जीरोधा पे अपना अकाउंट बना ले, आप स्टॉक पे बना ले आप अपना अकाउंट, ठीक है। फिर आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। भाई ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा भी तो डालना पड़ेगा। फिर या तो आपके पास लैपटॉप हो, मोबाइल हो और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि लाइव प्राइस आएगी तो इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए। फिर ऐप तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और आपके पास चार्ट या कोई ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जहां पे मैं चार्ट देख सकूं। भाई किस भाव पे प्राइस चल रहा है देखना तो पड़ेगा ना, या फिर फंडामेंटल एनालिसिस कर सकूं, ठीक है। और क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? देखिए सर, टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। सबसे पहले आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, कुछ इंडिकेटर्स की अगर आपको नॉलेज हो तो अच्छी बात है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, साइजिंग क्या होती है, किस तरीके से प्रॉफिट बुक किया जाता है, किस तरीके से लॉस बुक किया जाता है, मार्केट में न्यूज कैसे देखी जाती है, बिग इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी कैसे मिलती है। दूसरा, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? देखिए, अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, अब मैं बताने वाला हूं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग। कौन सी? इंट्राडे। मतलब आपने आज ही माल खरीदा और आज के आज ही माल बेच दिया, मतलब आज ही खरीदा और आज के आज ही माल बेच दिया, जो भी प्रॉफिट लॉस आया। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपके पास जो कैपिटल होना चाहिए वो 5 से 10 हजार या इससे ज्यादा कैपिटल हो, तो आप इजीली इंट्राडे में क्या कर सकते हैं? बाई और सेल कर सकते हैं। और इंट्राडे में काम करने के लिए आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। अभी आपको मैंने बताया, अगर आपने माल को कुछ दिन के लिए होल्ड करके रखा हुआ है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके पास जो कैपिटल होना चाहिए वो 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपए आपके पास होने ही चाहिए। फिर होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो अगर आपने मान लीजिए माल खरीदा, उसको 1.5 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए होल्ड करके रखा, उनके लिए जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल चाहिए भैया 50 हजार, 2 हजार, 5 हजार, 4 हजार। तो आपके पास कम से कम ये मान के चलिए 5 हजार से लेकर अगर 50 हजार रुपए हैं तो आप एक अच्छा पोजिशनल ट्रेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। फिर होता है फ्यूचर और ऑप्शन में काम करने के लिए। देखिए, अगर आपको इंट्राडे में काम करना है, किस में करना है? इंट्राडे में काम करना है। तो इंट्राडे में काम करने के लिए फ्यूचर में 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपए भी हो तो मिनिमम 10 हजार से भी फ्यूचर और ऑप्शन में क्या किया जा सकता है? काम किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन में 10 हजार रुपए से, और अगर फ्यूचर में काम करना है, किसमें? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में काम करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल होता है सर वो 1 लाख के ऊपर चाहिए। कितना चाहिए मिनिमम कैपिटल? 1 लाख के रुपीज के ऊपर। और ऑप्शन में काम करना है तो ऑप्शन में काम करना है तो आप 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपए भी हो तो भी आप इजीली ऑप्शन में क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। फिर कॉमोडिटी में अगर आपको ट्रेड करना है
तो कमोडिटी में ट्रेड करना है तो देखिए सबका मार्जिन अलग अलग है। अगर आपको क्रूड ऑयल में काम करना है तो आपके पास 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए हो तो आराम से क्रूड ऑयल में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेचुरल गैस में काम करना हो तो नेचुरल गैस में जो काम किया जा सकता है वो किया जा सकता है 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक, ठीक है। और अगर आपको करेंसी ट्रेडिंग करनी है, क्या करनी है, आपको फॉरेक्स में काम करना है, तो फॉरेक्स में काम करने के लिए आप 5,000 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं। कितने से? 5,000 रुपए से। तो 5,000 से 20,000 रुपए हो। और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए तो सर 2,000 से 5,000 रुपए भी में भी आप काम कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। इसके अलावा और कौन सी ट्रेडिंग होती है? देखिए मैंने इंट्राडे बता दिया, स्विंग बता दिया, पोजिशनल, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी। इसी तरीके से एक होती है बीटीएसटी। क्या होती है? बीटीएसटी। बीटीएसटी का मतलब होता है बाई, आज खरीदा है, बाई टुडे, बाई टुडे, आज खरीदा है, एसटी, सेल टुमारो, सेल टुमारो। तो बीटीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? बाई टुडे और सेल टुमारो, ठीक है। इसके लिए जो कैपिटल का नीड है सर, इसके लिए आपके पास अगर 5,000 से लेकर 10,000 या 20,000 हो तो भी आप बीटीएसटी कर सकते हैं। इसी तरीके से एसटीबीटी, एसटीबीटी का मतलब हो गया सेल टुडे, सेल टुडे मतलब आज बेचा और कल वापस से खरीद लिया, बाय टुमारो। तो बीटीएसटी और एसटीबीटी, एसटीबीटी आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो जल्दी ट्रेडिंग सीखने के लिए आप क्या करें? देखिए जल्दी ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक तो आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आप करें, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आप सीखें, थोड़ा स्मॉल कैपिटल से आप ट्रेड करें, डेली मार्केट में वॉच करें कि मार्केट में क्या कंडीशंस बनती है। तो इस तरीके से धीरे 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 अगर आप कंटिन्यू वर्क करते हैं तो अपना क्या बढ़ा सकते हैं? नॉलेज। क्या बढ़ा सकते हैं? अपना नॉलेज, ठीक है।